वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापुमुग्रं निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि। श्रीमद् श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन श्री वृंदावन श्री राधा वल्लभ लाल की भक्तन के शुभ गुण चरित जो सुनी है चितलाए ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि हो ही सहाय अजहू सोच विचार के गही भक्तन पद ओट हरि कृपालु सब पाछिली क्षमी है तेरी खोट हरि कृपालु सब पाछली क्षमी है तेरी खोट। जिन भागवत रसिक संत महापुरुषों ने अपना संपूर्ण अंतःकरण श्यामा श्याम के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिनके शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं केवल प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए होती है, जिनकी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां शास्त्र सिद्धांत के अनुसार वर्ताव करती हैं, जिनका स्वभाव बन गया है श्यामा श्याम के रूप चिंतन करने का, जिनका स्वभाव बन गया है श्यामा श्याम के लीला चिंतन करने का, लीला गायन का,
लीला श्रवण का, ऐसे महापुरुषों के चरणों का आश्रय, ऐसे महापुरुषों के अद्भुत अद्भुत लीला चरित्र, उनका श्रवण, उनका कथन, उनका मनन, उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से अपने चित्त को आठों पहर प्रिया प्रीतम में जोड़ना, ये वो परम प्रेम की प्राप्ति का सहज उपाय है। यदि भगवत रसिक जन ना मिले, भगवत प्रेमी महात्मा जन ना मिले, तो साधना करके शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कल्याण पद को तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रेम के स्फुरण में धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकाम तीर्श्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनी। जिस प्रेम रस का स्फुरण होने पर धर्म अर्थ काम मोक्ष ये बेकार की वार्ता लगने लगती है, जिस प्रेम के स्फुरण पर ईश्वर की एकांतिक भक्ति को भी दूर से नमस्कार करने की भावना आ जाती है, ऐसी कोई है रसमयी स्थिति वृंदावन नित्य विहार रस की। वृंदावन रजरानी और रसिकों की कृपा से ये प्रेम प्राप्त होता है। यदि रसिकों का और रज का संयोग ना हो तो अत्यंत दुर्लभ बात है, ये किसी साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। जिसे भगवत रसिक जनों का संग मिल जाता है, जिन्होंने इस रस सिद्धांत में ऐसे डूबे हुए रसिकों के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है, तो उनकी समस्त चिंताएं नष्ट हो जाती, फिकर नष्ट हो जाती, क्योंकि उन्हें विश्वास हो जाता है मैं सुदृढ़ नौका में बैठ गया हूं। खेवैया है, नाम भगवान, नौका है, सदगुरु आश्रय, पहुंचना है प्रिया प्रीतम के समीप नवनिवृत्त निकुंज में। ये हृदय का विषय है, और कोई जिक्र न हो, कोई फिकर न हो, ध्यान देने का विषय है। इस रस के रसिक के दिनचर्या में और कोई जिक्र न हो, किसी की चर्चा न हो, और कोई फिकर न हो, कोई चिंता न हो। श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज कह रहे हैं कि जिकरी फिकरी सब छाड़ी के ललित के लिए गुण गाओ, श्री वृंदावन बसी रहो, नाहिन और उपाओ। जिकरी फिकरी सब छाड़ के ललित के लिए गुण गाओ, श्री वृंदावन में बसी रहो, नाहिन और उपाय। बहुत सरलता से रसिकाचार्य हैं, श्री बिहारी जी की नित्य लाडली सहचरी हैं। बहुत सहजता से अत्यंत दुर्लभ रस की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। बहुत सहजता से अत्यंत दुर्लभ रस की प्राप्ति। ऐसा दुर्लभ रस है यन्नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्य। परम रहस्य समस्त चराचर जगत के चित्त को आकर्षित करने वाले कृष्ण के चित्त को भी चुरा लेने वाली मोहिनी जी के श्री चरणारविंद की उपासना अत्यंत रहस्यमयी है। जहां बड़े बड़े महापुरुष ध्यानस्थ होकर भी नहीं पहुंच पाते, वह इन सहचरी स्वरूपाचार्यों के चरणों का आश्रय लेकर हम श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान की तो बात जाने दो। छिन छिन बिहरत संग, सच्ची मानिए, सच्ची मानिए। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग
यह जो कृपा हरिवंश की। वृंदावन रजरानी और रसिक महापुरुषों की कृपा इतनी बलवान है, इतनी महिमामयी है कि ऐसा नहीं कि एक बार भगवत दर्शन करा दिया हो गया, ऐसा नहीं। छिन छिन बिहरत संग, सदा सदा के लिए प्रिया प्रीतम का संग प्रदान कर देती है। छिन छिन उनकी श्रीअंग की सेवा का अधिकार, उनकी रूप उनकी लीला का दर्शन करके गुणगान गाता हुआ उपासक अपने स्वरूप से उनके श्रीअंग की सेवा में मगन रहता है। क्या करे? इस पद की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? बोले सबसे पहली बात करनी होगी कि जिकर फिकर सब छाड़ के। जिकर माने होता चर्चा, किसी की जिक्र मत करो और की। अगर चर्चा करनी तो सिर्फ प्रिया प्रीतम की करनी है। जिक्र और फिकर कोई चिंता मत करो। अगर कोई चिंतन करना है तो प्रिया प्रीतम की सेवा का चिंतन करना है कि इस समय लाडली जी की क्या सेवा करनी है। अपने शरीर की तो आप चिंता ही मत करें, कहां वास होगा, कैसे भोजन होगा, कैसे रोग निवृत्ति होगी, कैसे औषधि आएगी, कैसे इसकी सेवा होगी, आदि आदि। यदि आप अपने शरीर की चिंता में मगन हैं तो उपासक ही नहीं है, शरणागत ही नहीं है। यदि आप शरणागत हैं तो आपको यह विश्वास होना चाहिए कि करो सदा दिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हमारी प्रिया जो के चरण चिन्ह मूर्तिमान होकर उस उपासक की रक्षा करते हैं। प्यारी जी के जो चरण चिन्ह है 19, ये मूर्तिमान महासामर्थ्यशाली, जो लाल जो अपने हृदय में इसे धारण करते हैं, वो चरण चिन्ह इस रजोप सेवी रसिकों की सदैव रक्षा करते रहते हैं। लाडली जो अत्यंत भूरी है, लेकिन उनके चरण चिन्हों में जो वज्र अंकुश चक्र आदि है वो उपासकों की रक्षा करते हैं। क्या फिकर करना? जिसके सिर पर महारानी जी का कृपा प्रसाद, उसे फिकर करना। अगर फिकर करते हो तो शरणागत कैसे हो? और ऐसी बोहरी गोरी किशोरी और ऐसे लाडले लाल की चर्चा छोड़कर और चर्चा, अरे रसना कटो जो अनटो। आग लगे उस जबान में जो प्रिया प्रीतम की सेवा और कुछ बोले और कुछ बोलने की बात सोचे भी अलग विषय वार्ता नरक कोट बीभत्सया। इस रस की प्राप्ति के लिए उपासक को सबसे पहला नियम लेना चाहिए कि जिकर फिकर सब छाड़ के, ना हमें कोई अन्य जिक्र करनी, ना कोई फिकर करनी। फिर क्या करना है? बोले ललित केली गुण गाओ। हमारी जो ललित जोड़ी है प्रिया प्रीतम की, इनकी जो रसमयी क्रियाएं हैं कुंज निकुंजों में, जो अद्भुत अद्भुत रसमयी लीला करते हैं प्रिया प्रीतम, उनका हम गायन करें। श्री वृंदावन में बसी रहो, नाहीन और उपाय, और कोई उपाय नहीं इस रस की प्राप्ति का। वृंदावन वास करो, कोई अन्य जिक्र मत करो, कोई फिकर मत करो, प्रिया प्रीतम की रस केली का गान करो। मगन भये गुण गावे तो प्रिया चरण छिन छिन सहरावे। मगन भये गुण गावे प्रिया चरण छिन छिन सहरावे। बसी वृंदावन अनंत न जावे, श्री ललित मोहिनी तिन्हें ही लड़ावे। बसी वृंदावन अनंत न जावे, श्री ललित मोहनी तिन्हें लड़ावे। अन्य की जिक्र नहीं, अपनी कोई फिकर नहीं, श्री वृंदावन का आश्रय और वास है। और ललित जोड़ी बिहारी बिहारिन जो के सदैव जस गान में मगन रहते हैं। मगन भये गुण गावे, प्रिया प्रीतम के गुण गाने। देखो चर्चा करने में
उसी की सुखद लगती जो अपना होता है, जिससे प्यार होता है, उसकी बात करने में कितना सुख होता है कोई प्रेमी ही जानता है। उधर का कोई आ जाए जिधर हमें प्यार है, उस क्षेत्र का कोई आ जाए तो लगता है मेरा है। उधर से वायु भी स्पर्श करती तो लगता है प्रीतम का स्पर्श हो रहा है। हमारे हृदय में यदि रसिकों के कृपा प्रसाद से प्रिया प्रीतम के प्रति अपनापन हो जाए तो सच्ची मानिए इनकी चर्चा ही जीवन है, इसी से वो जीते हैं। यही जीवन है, यही आहार है, इसी से जीते, जी नहीं सकते इस चर्चा के बिना। यही जीवन है उनका। तो बोले मगन भये गुण गावे, तो इसका परिणाम क्या मिला? बोले प्रिया चरण छिन छिन सहारावे, पहुंच गए भाव से प्यारी जो के श्री चरणों की समीपता प्राप्त हो गई, श्रीअंग की सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया। मात्र श्री वृंदावन वास और अनन्यता, अन्य कोई जिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, केवल प्रियालाल के गुणों का गायन। तो हृदय में भाव का प्रादुर्भाव हुआ और श्री स्वामी जी के श्री चरणों का दुलार करने का सामर्थ्य आ गया। सामर्थ्य शब्द इसलिए कि जो श्री कृष्ण की रूप माधुरी देखकर मूर्छित हो जाते हैं, वो श्री कृष्ण जब प्रियाजू को देख के बेसुध हो जाते हैं, और ऐसी प्रिया प्रीतम की जोड़ी को आठों पहर दुलार करना कितनी सामर्थ्य की बात है। उनके श्रीअंगों को उपटन लगाना, श्रीअंगों को अनुकूल जल से स्नान कराना, श्रीअंगों को पोंछना, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराना, पत्रावली करना, कितनी महान सामर्थ्य की बात है। जिनकी एक झलक पा करके ब्रह्म शिवादि उन्मत्त हो जाते हैं, वो प्रभु श्री हरि जो महारसघन स्वरूप है, वो लाडली जी को देखते हैं तो विधिकित हो जाते हैं। ऐसी हमारी लाडली जी के श्री अंगों के श्रृंगार का अधिकार, ये तो महाबल की बात है। बोले ये मिलता है वृंदावन रज और रसिकों के संग से, ये बल प्राप्त होता है कि बोले श्री प्रियाचरण छिन छिन सहरावे। पर ये प्रियाचरणों की आसक्ति का प्रबल स्वरूप हृदय में निश्चित मानिए। अगर आपको सीख प्रकट करना है तो नियम ले लीजिए, बस वृंदावन अनत न जावे, प्राण चाहे निकल जाए वृंदावन से दूर हम नहीं जाएंगे। हम इसी ब्रज 84 कोस की रज में अपने प्राण त्यागे। ये एक ही बार तो मरना है, ऐसा तो नहीं है कि 100 बार मरना होगा, एक ही बार तो मरना होगा। तो ऐसा मरो जहां मरना मिट जाए। और यहां अगर यहां रज रानी में बिना भजन किए बिना चिंतन किए भी शरीर छूटेगा तो रज के प्रभाव से लाडली जो मिल जाएंगे। एक ही बार शरीर छूटना है। और अच्छा, जितना प्रारब्ध भोग है वो यहाँ प्रभाव नहीं डाल पाता उस कोट से वो कष्ट नहीं दे पाता। कलह कलेश न व्यापे ठौर विश्व सत्य न्यारी। तो आप हिम्मत करके जैसी भी परिस्थिति आवे उसको सह जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। इससे बढ़कर इसलिए कह रहे हैं कि अगर एक बार आप मरने की हिम्मत कर लेंगे तो अमर हो जाएंगे। नारायण कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। उसका तात्पर्य यही है, ये जो जीने की आशा है यह अज्ञान है, ये जो सुख भोगने की आशा है यही मोह है, यही अज्ञान है, यही हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देता है। यद्यपि हमारा स्वरूप जीने मरने सुख दुख से बड़ा परे है, पर अज्ञान के कारण हम ऐसा जान नहीं पाते। ये जो लौकिक सुख दुख और जन्म मरण है ये सब भ्रमात्मक शरीर पर होता है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप हमारा चेतन अमल सहज सुख राशि चिदानंद में स्वरूप है। पर जब तक भगवत प्रेमियों का संग नहीं करते, भगवत रसिकों का संग नहीं करते तो ये रंग चढ़ता नहीं। ये रंग नहीं चढ़ता तो वही माया और मोह का रंग नचाता रहता है। जब रसिकों का संग करते हैं तो हृदय में स्थिति आती है, हमारे हरस न सोग, हमारे हर्ष न सोग। 8 पहर गरक रहे बिहारी बिहारिनी को, ये सुख अमोघ। 8 पहर गरक रहे बिहारी बिहारिनी को, ये सुख अमोघ। हमारे हरस न सो
हमारे हर्ष न रोग। होनी ही सो हो गई, होनी होई सो होई, होनी सो हो गई, होनी होई सो होई। भोग लगे सो पाइए, सी बिहारी बिहारिन को मुख जोई। भोग लगे सो पाइए, श्री बिहारी बिहारिन को मुख जो। हमारे हरस न सोग, हमारे हर्ष न सोग। ये हर्ष और शोक हमारे हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता। अगर करता है तो अभी श्री जी का बल नहीं आया, अभी श्री जी के चरणों का आश्रय नहीं लिया। बोले आठों पहर हम डूबे रहते हैं, गरक रहे। कहां डूबे रहते हो भाई? हम बाहर हो तब तो हर्ष शोक प्रहार करें, हम तो डूबे रहते हैं। जैसे सेवक जी ने कहा कि कोई मुझे बहुत सम्मान दे या अपमान दे, दोनों का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं रहता। बोले तो आप रहते कहां हो? ये जो मान अपमान आपका स्पर्श नहीं कर पाता। बोले श्री हरिवंश की वाणी समुद्र में, जो हरिवंश की वाणी है वो समुद्र है और मन मेरा मछली है, और इन किनारे के तटों में नहीं। श्री हरिवंश की वाणी के मान मगन सबे निधि पाई। मध्य अर्थात सदैव हम डूबे रहते हैं हरिवंश वाणी में। हमारा मन प्रिया प्रीतम की लीला चिंतन में डूबा रहता है। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। इसलिए ये मान अपमान, ये अनुकूलता प्रतिकूलता, ये हर्ष शोक उसी को स्पर्श करता है जो शरीर चिंतन में रहता है, शरीर भोगों में रहता है, शरीर सुख में रहता है। जो श्यामा श्याम बिहारी बिहारी जिनके चिंतन में रहता है, उसका ये लक्षण है कि उसमें हर्ष शोक नहीं व्यापेगा। उसे विश्व का सम्राट बना दिया जाए तो हर्ष नहीं, और सब कुछ छीन लिया जाए तो उसे कोई शोक नहीं, क्योंकि आठों पहर बिहारी बिहारिन के सुख में, जो अमोघ सुख है, उसमें गरक डूबे रहते हैं। अब होनी ही सो हो गई, अब उसके हो गए, अब होनी वही सो हो। अब जो होना है सो हमें क्या परवाह, हमें जिसके होना था हो गए। हम बिहारी बिहारिन क्यों, होनी ही सो हो गई। बड़ी करुणा हुई कि एक होनी घटना घट गई कि हम बिहारी बिहारिन जी को हो गए। सच्ची मानिए, केवल कृपा कैसे बताए, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके। जैसे तिनका कभी कभी बहुत तेजोमयी वायु की गति के साथ उड़ करके और किसी विशिष्ट स्थान पर जाके गिर पड़े। अब उस बोलो तिनके की क्या प्रभुता, ठीक वैसे ही हमारी दशा है। श्री लाडली जी की अद्भुत वेगवान कृपा रूपी आंधी ने मुझ जैसे अधम तिनके को उठाया और धाम में वास दिला दिया, और ऐसी जगह वास दिलाया जहां उनके प्रेमी महापुरुष विराजमान हैं। उनके प्रभाव से देखो कहां हमारी मनोवृत्ति जो विषयाकार है, कहां अधोगामिनी इंद्रियां, कहां विष्ठातुल्य भोगों में रुचि रखने वाली वृत्तियां, और कहां चिदानंदमय धाम और चिदानंदमय लीला का श्रवण कथन चिंतन मनन। केवल कृपा सच्ची मानिए, अपार कृपा। अब होनी ही सो हो गई, अब होनी हो ही सो होए। अब कोई परवाह थोड़ी है। अगर परवाह है, फिकर है, तो अभी आप हुए नहीं जिनके होना चाहिए। अगर आप हो गए तो होली सो फिर होली, सब फूक दिया होली में। रंग कब से खेला जाता है, जब सब फूक जाता है। बिना फूके रंग नहीं है। शाम के पहले फूको, फिर सुबह खेलो है। पहले फूको, आग लगाओ अपनी समस्त वासनाओं में, समस्त कामनाओं में। गुरुजनों के प्रताप से आग लग गई, फिर रंग चढ़ा, अनुराग का रंग चढ़ा। बोले होनी ही सो हो गई, अब होनी होए सो होए, और भोग लगे सो पाइए। श्री बिहारी बिहारिन को मुख जोए। बिहारी बिहारिन के मुख की तरफ देखते रहो, उनका जूठन पाते रहो, उनकी लीला गायन करते रहो, उनके महल में बात करो, और वो बात बनेगी जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं बनती। अपनी ओर की दो भूले श्री
अपनी ओर की दो भूले श्री हरिदास सहज अनुकूल श्री विपुल बिहारिणी सुख को मूले सरस रंग आनंद में झूले श्री विपुल बिहारिणी सुख को मूले सरस रंग आनंद में झूले। यदि प्रेम रस में डूबना चाहते हो तो अपनी ओर देखना बंद कर दो। बहुत बल की बात है, बहुत बल की बात। जब हम अपनी ओर देखते हैं तो निराशा छा जाती है। अपनी ओर देखते हैं तो बहुत दूर लगता है वृंदावन का अद्भुत विलास। अपनी ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है इत बौना आकाश फल। लेकिन जब प्रियाजू की ओर देखते हैं तो मन नाच पड़ता है। अलवेली सरकार है, करुणामयी है, फिर लगने लगता है कि हमें भी श्री जी मिल जाएगी। जब श्री जी की तरफ देखते हैं तो हृदय नाच उठता है, जब अपनी तरफ देखते हैं तो उदास हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं अपनी ओर की दो भूले, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को भूल जाओ। अपनी चिंता भी मत करो। मान अपमान को, शत्रु मित्रता को, निंदा स्तुति को, जन्म मृत्यु को, हर्ष शोक को, जय पराजय को, उन्नति अवनति को, लाभ हानि को भूल जाओ। दो भूले, इन द्वंद्वों से ऊपर उठो। अपनी ओर की दो भूले करे तो क्या करे? बोले श्री हरिदास सहज अनुकूले। ये जो सखियां आचार्य रूप से अवतरित हुई, इनके अनुकूल चले। देखो, ये प्रिया प्रीतम नित्य विहार रस इनके घर की वस्तु है। ये रीत जाए तो किसी को भी दे दे। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। कह रहे गुरुनी की कृपा, गुरुनी को जस, गुरुनी की कृपा गुरुनी को जस, श्री गुरु करे सो होए, ना काहू को बस। श्री गुरु करे सो होए, ना काहू को बस। गुरुनी की कृपा, गुरुन को जस, गुरुनी की कृपा गुरुनी को जस। कुंज महल में बैठक राखे, कुंज महल में केली, कुंज महल में बैठक राखे, कुंज महल में केली। गौर श्याम लपटे रहे मानो कनक की बेली। गौर श्याम लपटे रहे मानो कनक की बेली। जिन्हीं देखी हरि देखिए, तिन्हीं भाव सो देखी। जिन्हीं देखी हरि देखिए, बहुत जोर की बात। तिन्हीं भाव सो देखी। ये ये एक है श्रीमुख कही बिसेखी। ये एक है श्रीमुख कही विशेखी। पहली बात, अपनी ओर देखना भूल जाओ। शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता आदि का त्याग करके आचार्य चरणों का आश्रय ले लो। आचार्य के अनुकूल चलो। श्री हरिदास सहज अनुकूल है, तुम्हारा स्वभाव बन जाना चाहिए। आचार्य की शरणागत हो तो आचार्य उपासना पद्धति ही हमारा प्राण है, हमारा जीवन है।
क्योंकि गुरु की कृपा से ही गुरु का जस हृदय में प्रकाशित होता है। वैसे संपूर्ण वैष्णव सिद्धांत और शास्त्र सिद्धांत है कि इष्ट और गुरु अभेद है, आचार्य और भगवान एक ही हैं। संपूर्ण, चाहे वो वैदिक श्लोक सिद्धांत से हो या रसिकाचार्यों के पद पदांतर से हो, सब में एक ही बात पाई गई है कि जो आचार्य हैं, गुरु हैं, वही इष्ट हैं। श्री हरिवंश नित्यवर केली। तो बोले गुरु ने की कृपा, तो गुरु ने को जस, और श्री गुरु करे सो होए ना काहू को बस। गुरुदेव की कृपा से ही गुरुदेव का जो यश है, अर्थात नवनिवृत्त निकुंज में जो हमारे गुरुदेव प्रिया प्रीतम के रूप में रस केली कर रहे हैं, वो उन्हीं की कृपा से हम वहां पहुंच सकते हैं। और किसी का बस ना काहू को बस। योगी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी कोई भी हो, किसी का बस नहीं कि वहां पहुंच सके। गुरु की कृपा से ही श्री गुरु करे सो होए ना काहू को बस। तो बोले गुरुदेव, बोले कुंज महल में बैठक राखें, समझो, वही कुंज महल में बैठकर केली देखने वाले हैं। और करने वाले कौन? बोले कुंज महल में केली, वही केली करने वाले भी हैं। कितनी सुंदर अभेदात्मक ये रसिकाचार्य महापुरुषों की वाणी है, जिसने अपने आचार्य गुरु में ये सत्यत्व बुद्धि कर ली, यही सत्य है। बोले कुंज महल में बैठक राखे, देखने वाले भी वही है। तो केली किनकी हो रही? बोले कुंज महल में केलिनी की हो रही है। गौर श्याम लपटे रहे मानो कनक की बेली। आचार्य स्वरूप से धराधाम में जो प्रगटते हैं, सहचरी स्वरूप से सेवा में है, और इष्ट स्वरूप से केली कर रहे हैं। हमारे यहां सुधर्म बोधनी में कहा है कि जो हित है परात्पर प्रेम है, वो हित स्वरूप सो बिविहिए, बिवि कर बंसी माए, सखी स्वरूप सखीन में यो हित निकट रहाए। लाडली जू के हृदय में लालजू की प्रेमाशक्ति के रूप में, लालजू के हृदय में लाडली जू के प्रति प्रेमाशक्ति के रूप में, परात्पर प्रेम स्वरूप से लाडली लाल के रूप में, और बंसी स्वरूप से लालजू के कर कमल में, धराधाम में आचार्य रूप में, और सेवा में हित सजनी के रूप में, इन्हीं का सारा विलास है। परात्पर प्रेम ही इष्ट है, परात्पर प्रेम ही आचार्य है, परात्पर प्रेम ही केली है, परात्पर प्रेम ही केली प्रेरक है, परात्पर प्रेम ही केली करने वाला है, परात्पर प्रेम ही केली दर्शन करने वाला है, परात्पर प्रेम ही केली कराने वाला है। निश्चित मानिए यहां दूसरे का प्रवेश नहीं, केवल प्रेम केली। बोले जिन्हें ही देखी, बहुत बहुत ही महिमामयी बात है। जिसने अपने गुरु को देखा, किस दृष्टि से? संपूर्ण दृष्टि से। हमारे गुरु साक्षात प्रिया प्रीतम, हमारे गुरु इष्ट है। जिन्हें ही देखी, जहां ऐसा देखा तो आपकी दृष्टि योग्य हो गई, और फिर आप देख पाओगे प्रिया प्रीतम का नित्य विहार। हरि देखिए, गुरु के दर्शन से ही वो दृष्टि प्राप्त होती जिससे प्रियालाल का दर्शन होता है। जिन्हें ही देखी, हरि देखिए, तिन्हें ही भाव सो देखी। देखते तो सब है, लेकिन भाव से नहीं देखते। भाव से देखो कि मेरे प्रियालाल का साक्षात करुणा बपू विग्रह हमारे गुरुदेव हैं। प्रगट रूप से कृपा रूप जो वपु धर्यो, प्रियालाल की मूर्तिमान कृपा वपु धारण करके मुझे अपनी नित्य रस केली का अनुभव कराने के लिए शरणागति और विभिन्न प्रकार के रस सिद्धांतों की स्थापना करके आकर्षित कर रहे, मुझे आकर्षित कर रहे, घसीट रहे जगत प्रपंच से, और प्रियालाल के चरणों की आसक्ति प्रदान कर रहे। जिन्हें ही देखी हरि देखिए, तिन्हें ही भाव सो देखी। ये वे ये एक है, श्रीमुख कही बिसेखी। ये सदगुरुदेव, वे प्रियालाल, ये और वे एक हैं, वे ही ये है, ये ही वे हैं। ऐसा देख लो, ऐसा देख लिया तो आप नित्य विहार रस के देखने के अधिकारी हो गए।
हमारे हृदय में ऐसी भावना बन जाए कि साक्षात प्रियालाल का प्रेम ही करुणा करके सदगुरुदेव के रूप में हमें जो प्रपंच में फंसे हुए आकर्षित करके एक एक वृत्ति को प्रियालाल के चरणों में लगाने के लिए मूर्तिमान रूप धारण करके हमें उपदेश कर रहे हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमें दुलार कर रहे हैं, हमारे मन बुद्धि चित्त अहम जो हमें सदैव बांधे रहे हैं वो हमें उनसे मुक्त करा के प्रियालाल के रस में डुबो रहे हैं। सच्ची मानिए गुरु कृपा से ही दुर्लभ रस की प्राप्ति होती है। प्रसंग चल रहा है श्री श्रीनाथ जी के अष्ट पार्षदों का, जिनमें से छीत स्वामी का प्रसंग चल रहा है। श्री छीत स्वामी जी के आज रस में विशद गुणों का श्रवण करते हैं, जिनके श्रवण से प्रियालाल के चरणों में प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त होती। श्री छीत स्वामी 1572 विक्रम संवत में श्री मथुरा में जन्म हुआ, यही, और चतुर्वेदी ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ और प्रारंभ से ये दमंग स्वभाव के थे। ये पहलवान भी बलवान भी थे। इनको सबने छीतू चौबे सरदार कहने लगे। छीत स्वामी जी को छीतू चौबे सरदार, बाल्यावस्था से ही इनको ये सब लोग छाप दिए कि बड़े दमंग हैं और ये सबके सरदार हैं। तीर्थ यात्रियों को और मथुरा वासियों से जबरदस्ती भेंट पूजा लेते थे। भाव से दे दो तो दे दो, नहीं तो जबरदस्ती दे दो, ऐसा स्वभाव इनका था। अब आप देखिए गुरु कृपा कैसी होती। कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा, जिसके हृदय में दमंगई है, जिसके हृदय में दूसरे से धन लेने की आकांक्षा है, उसके हृदय को प्रेम रस में इस कोट से डुबो देना केवल आचार्यों की कृपा, गुरुजनों की कृपा। प्राय अगर ये घाट में बैठे हो तो लोग घाट छोड़ देते थे आना, कि वो चौबे बैठे हैं, वो छीत अगर जाएंगे तो पहले तो श्रद्धा से कहेंगे कि देव भेंट, नहीं तो फिर छीन लेंगे। तो लोग भयभीत रहते और प्राय इनकी प्रसिद्धि हो गई थी गुंडा पंडा के रूप में। देखो बोले अगर ये घाट में बैठे हैं तो ना कोई यात्री जाएगा और ना कोई मथुरा का जाएगा, ऐसे स्वभाव के, दमंग स्वभाव के थे। 20 वर्ष की लगभग अवस्था हुई तो उनके कान में बात पड़ी श्री विठलनाथ गोसाई जी की, कि बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बड़े चमत्कारिक हैं गोसाई जी, जो देखता है वो उन्हीं का हो जाता है। एक दिन छीतू चौबे की जो मित्र मंडली थी वो कहने लगे, यार देखें कैसे गोसाई हैं ये विठलनाथ जी, ये क्या इनकी चर्चा फैल रही कि जिसको देखो उसको ये आकर्षित कर लेते हैं। ये कौन सा टुटका जानते हैं, कौन सा जादू टोना जानते हैं। हमें लगता है हम लोगों का बैच पहुंचे गोसाई जी के पास और उनको दिखावे कि तुम्हारे जादू टोना से हमारा जादू टोना ज्यादा जोरदार, हम भी तो मथुरा के चौबे हैं। आपस में जो 4 मित्र थे उनके और छीत स्वामी, ऐसी भावना बनाई। देखते हैं वो हमको कैसे मोहित करते हैं। हम सुनते हैं कि तन मन धन समर्पित करके जो उनके सामने जाता है उनका चेला बन जाता है। छीत स्वामी ने कहा कुछ भी हो, एक बार हम जाकर के देखेंगे कि आखिरकार गोसाई जी का है क्या प्रभाव, गोसाई जी की परीक्षा ली जाए। देखते हैं हम ब्राह्मण जो मथुरा के चौबे हैं, हमारे ऊपर इनकी मोहिनी विद्या का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम तो ऐसे काले कामरी हैं कि किसी का रंग चढ़ने वाला नहीं, हम अपना रंग चढ़ा जरूर देते, नहीं कुछ है तो भयभीत तो कर ही देंगे। ऐसा निश्चय किया 4 साथी और 5वें छीत स्वामी। और भेंट के लिए बाहरी श्रद्धा दिखाने के लिए बजा के देखा नारियल, जिसमें नारियल बजता ही नहीं था, सूखा नारियल, सूखा नारियल जिसमें अंदर गिरी ही नहीं थी, और एक खोटा सिक्का जो चल भी नहीं सकता था, क्योंकि उनको तो उपहास करना था। लेकर के वो सूखा नारियल और एक खोटा सिक्का नाव में बैठे और गोकुल की यात्रा की। वहां पहुंच करके छीत स्वामी ने कहा कि तुम चारों बाहर खड़े रहना, जब तक मैं इशारा न करूं अंदर मत आना, और मैं देखता हूं आखिरकार है क्या चमत्कार गोस्वामी जी का।
मैं वहां का रंग देख करके तुम्हें इशारा करूंगा, पीछे से तुम लोग आ जाना। उस समय श्री गोस्वामी जी विश्राम करके उठे थे और अपनी गद्दी पर बैठ करके शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। उनके हाथ में एक ग्रंथ था। गोसाई जी के पुत्र श्री गिरधर जी समीप में विराजमान थे। ये छीतू चौबे ने उनके समीप जाकर के उनका दर्शन किया। जे ही गोस्वामी जी की दृष्टि में दृष्टि मिली तो छीत स्वामी के हृदय में आग लग गई, जलन होने लगा। ओहो, कितने सीधे, कितने सरल, कितने महान, कितने शांत, इनके देखने से हृदय में कितना सुख हो रहा है। मैं ऐसा नीच कि इनकी मस्खरी करना चाहता था। एक दृष्टि में, पहली दृष्टि पड़ी, वो सब खो गया। अंदर जितना वो बना के आए थे ना कि देखते हैं गोसाई जी का प्रभाव हमारे ऊपर चढ़ता है, हमारा प्रभाव उनके ऊपर चढ़ता है। अब तो बार बार मन में धिक्कार होने लगा। ऐसे महापुरुष को मैं अवहेलना करने, उनको अपमान करने आया, धिक्कार है मेरे जीवन को। अब दूं तो क्या दूं? अब वो सूखा नारियल ना तो देते बने ना छुपाते बने, क्योंकि हाथ में लिए थे। गोसाई जी ने मुस्कुरा दिया तो हाथ बढ़ाया, सूखा नारियल, वो खोटा सिक्का रखा और साष्टांग दंडवत की। गोसाई जी ने मुस्कुरा के कहा, आओ आओ छीत स्वामी आओ, हम तो तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब तो और होश उड़ गए। जेवी गोसाई जी बोले, उनके हृदय में मानो अमृत बरस गया हो, विकल हो गए। अभी तो रूप देखा था तो धिक्कार उठा, जब वो बोले कि आओ आओ छीत स्वामी आओ, हम तो तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, मानो अमृत किसी ने डाल दिया हो, हृदय विकल हो गया। साष्टांग दंडवत पुनः की और हाथ जोड़कर छीत स्वामी ने कहा, महाराज बस मैं और कुछ बोलने लायक नहीं, इतना कहता हूं कि आप मुझे अपनी शरण में ले लो। बस इतना ही मैं कहता हूं, आप मुझे अपना लो, मैं बहुत अधम हूं, मुझे स्वीकार कर लो। गोसाई जी ने कहा, तुम तो मथुरा के चतुर्वेदी हो, चौबे हो, तुम क्या शरणागत होगे? अरे तुम तो खुद सबसे पूजवाते हो भाई, तुम हमारे भी पूज्य हो। अरे भाई तुम तो सिद्ध पुरुष हो, सबसे भेंट लेते हो, तुम्हें शरणागति की क्या जरूरत है? मुझे ना तो तुम्हें दंडवत प्रणाम करने की जरूरत है और ना तुम्हें शरणागति की। जो छीत स्वामी रो पड़े और कहा, प्रभु बस अब और दंड मत दो, मुझे कृपा करके स्वीकार कर लो। मैं स्वामित्व के अभिमान को छोड़कर आपके श्री चरणों का दास बनना चाहता हूं और आपकी आज्ञा के अनुसार अब जीवन चलाना चाहता हूं। मेरे मन में बहुत कुटिलता थी, बहुत कठोर हृदय का मैं हूं, परंतु प्रभु आपके दर्शनों से सारी कुटिलता दूर हो गई, सारी कठोरता दूर हो गई। मैं तो अब बिक गया आपके हाथ, आप जो चाहे सो करें। हे परम दयालु श्री गोसाई जी, अब मुझे स्वीकार कर लो। जब श्री गोसाई जी ने देखा कि छीत स्वामी की आंखों में आंसू है, हाथ जोड़े हुए हैं, बहुत दैन्य होकर शुद्ध भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, तो गोसाई जी ने कृपा की। जे भी गोसाई जी ने करुणामयी दृष्टि से देखा तो इनके हृदय में कवित्व शक्ति जागृत हो गई और तत्काल इन्होंने एक पद गायन किया, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप धरी छली बे आयो, कपट रूप धरी छली बे आयो, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम नहीं जाओ, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। आहा, मैं गिरधर को पहचान गया। क्या? जो गिरिराज को धारण करने वाले लाल जो है, ये कपट रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम साक्षात गोसाई जी के रूप में बैठे। मैं पहचान गया, मैं जान गया,
छोटो बड़ो कछु नहीं जानो, छाए रहो अज्ञान। छोटो बड़ो कछु नहीं जानो, छाए रहो अज्ञान। छीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान। छीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान। भई अब गिरिधर सो पहचान। भई अब गिरधर सो पहचान। मैं तो अज्ञानी हूँ, छोटे बड़े किसी की कान नहीं रखता, ऐसा अहम धारण करने वाला हूं, लेकिन मुझ अज्ञानी और अहंकारी को भी श्री गोसाई जी ने, कौन है गोसाई जी? बोले साक्षात छलिया श्री कृष्ण ही ये रूप धारण करके बिना कपट रूप धर के छलिबे को, कपट रूप धर के है तो श्री कृष्ण, लेकिन मनुष्य रूप आचार्य रूप धारण किए हुए विराजमान है। मैं जान गया मुझ जैसे अधम को श्री गोसाई जी ने स्वीकार कर लिया। परम कृपा समुद्र है श्री गोसाई जी। और इनके चारों साथी बाहर बैठे झांक रहे थे कि कोई इशारा मिले छीत स्वामी का तो हम भी अंदर जाएं। काफी समय हो गया, तब चारों ने कहा हमें लगता है छीतू को टोना लग गया गोसाई जी का, क्योंकि भीतर से कोई इशारा तो हुआ नहीं और अभी तक दिखाई दिया नहीं। लोग यदि यहाँ रुकेंगे तो हमारे ऊपर भी टोना चल जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ से जल्दी ही भाग लें, क्योंकि अंदर गए छीत स्वामी तो वापस नहीं आए। चारों मथुरा को वापस वो आ गए, अंदर गए ही नहीं वो चारों गोसाई जी के समीप। श्री गोसाई जी ने छीत स्वामी से कहा कि हमारी भेंट हमें लाओ। अब वो मन में विचार करने लगे कि सूखा नारियल और एक खोटा सिक्का जो चलता नहीं था वो उपहास के लिए लाए थे। हाथ जोड़ के बोले प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो, आपसे कुछ छिपा नहीं है, हम तो आपका उपहास करने के लिए लाए हुए। बोले लाओ ना। और श्री गोसाई जी ने स्वीकार किया। तुरंत सेवक से कहा नारियल फोड़ो। जे ही फोड़ा तो बहुत सुंदर अंदर से गरी निकली, बहुत सुंदर, यद्यपि सूखा था। और उस जो नारियल से निकली हुई गिरी थी उसे गोसाई जी ने नवनीत प्रिय ठाकुर जी को भोग लगाया। और जो खोटा सिक्का था कहा जाओ दुकानदार को दे देना और छुट्टी करवा के लाओ, वो भी चल गया। खोटा सिक्का चल गया, सूखे नारियल से सुंदर गिरी निकाली, ठाकुर को भोग लगाया। खड़े खड़े सोच रहे छीत स्वामी कि गोविंद और गुरु एक ही तत्व है। देखो गुरु गोविंद की कृपा कि खोटा सिक्का चल गया और सूखे नारियल में भी गरी निकल आई, अर्थात हम जैसे खोटे सिक्के को भी प्रभु के दरबार में चला दिया। मेरा हृदय नारियल जैसा सूखा था लेकिन रसमय कर दिया, विशुद्ध कर दिया। भाव सागर में बहे जा रहे थे छीत स्वामी की मेरा उद्धार कर दिया गुरुदेव ने। साष्टांग गुरु के चरणों में प्रणाम करके, चरण पकड़ करके ये प्रार्थना की, हो चरणात पत्र की छैया, हो चरणात पत्र की छैया। कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन बह्यो जात राख्यो गही बहिया। कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन भयो जात राख्यो गही बहिया। हो चरणात पत्र की छैया, हो चरणात पत्र की छैया। नवनख चंद्र सरदला का शशि त्रिविध ताप मेटत छिन महिया। नवनख चंद्र शरद आकाश
मेटत छिन मैया शीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल सुजस बखान सकति श्रुति नहीं आ। शीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल सुजस बखान सकति श्रुति नहीं। हे सदगुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों की छाया में हूँ, चरणों के आश्रित हूँ। हे कृपा सिंधु, हे श्री वल्लभ नंदन, मैं तो संसार सागर में बहा जा रहा था। हे गुरुदेव, आपने बाह पकड़ के मुझे बचा लिया। आपके श्री चरणों की नख चंद्र छटा से मेरे हृदय के तीनों ताप मिट गए, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप मिट गए। और कितने समय में? बोले छिन में मिट गए। शीत स्वामी कह रहे हैं कि गिरधरन साक्षात विठ्ठल रूप गुरुदेव के रूप में आए हैं। मेरी सामर्थ्य क्या, वेदों की भी सामर्थ्य नहीं कि इनकी महिमा को बखान सके। गोसाई जी के चरण पकड़कर पड़े हुए हैं शीत स्वामी। बहुत प्रसन्न हुए गोसाई जी। और शीत स्वामी ने कहा कि महाराज, वेद भी आपकी महिमा पार नहीं पाते, तो उसे तुच्छ जीव में क्या वर्णन करूं। संध्या आरती का समय हो गया था, इसलिए गोसाई जी ने कहा कि जाओ मंदिर में जाकर श्री ठाकुर नवनीत प्रिय के दर्शन करो। आपने आकर दर्शन किया तो श्री ठाकुर जी के निकट ही श्री गुरुदेव के दर्शन हुए। मन में आया कि भीतर से आने का कोई रास्ता होगा मंदिर में। अभी तो बाहर आचार्य बैठे हुए थे गुरुदेव, और जब अंदर दर्शन करने गए तो देखा बिल्कुल ठाकुर जी के समीप। तो सोचा बाहर से कोई रास्ता होगा, तब अंदर आ गए। लेकिन उसी समय पुनः बाहर आए तो देखा गद्दी में विराजमान। फिर अंदर गए तो देखा ठाकुर जी। समझ गए कि ये तो साक्षात प्रभु ही है। गोसाई जी का रूप धारण किए हुए साक्षात मेरे आराध्य देव है। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कुछ देर बाद शयन आरती हुई और गोसाई जी ने प्रभु का प्रसाद शीत स्वामी को पवाया और आज्ञा दी कि प्रातः काल ही श्री गोवर्धन चले जाना और श्री श्रीनाथ जी के दर्शन करके आना। आज्ञा अनुसार गोकुल में मंगला आरती के दर्शन करके शीत स्वामी श्री गोवर्धन आए और राजभोग के समय श्री श्रीनाथ जी के दर्शन किए। यहां भी मंदिर में देखा तो श्री श्रीनाथ जी की सेवा में श्री विठ्ठल नाथ जी विराजमान हैं। आपने लोगों से पूछा कि गोसाई जी किस साधन से गोकुल से यहां आए हैं, तो सबने कहा कि गोसाई जी तो गोकुल में विराजमान है, यहां कहां? बोले नहीं, सेवा में है। तब शीत स्वामी को लगा कि मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा है, इसलिए इष्ट के समीप सदैव मुझे गुरुदेव का दर्शन होता है। जो गुरु है वही गोविंद है, जो गोविंद है वही गुरु है। ऐसा दर्शन श्री शीत स्वामी को हुआ। गोवर्धन से श्रीनाथ जी के दर्शन करके शीत स्वामी पुनः गोकुल आए और गोसाई जी को साष्टांग दंडवत किया। गोसाई जी ने पूछा, कहो श्रीनाथ जी के दर्शन हुए? तो उनका हाँ महाराज, श्रीनाथ जी के दर्शन हुए, लेकिन किस रूप में हुए मैं आपको सुना रहा हूं। पद से गाकर कहा, जय वसुदेव किए पूरन तप ते फल फलित श्री बल्लभ देह। जय वसुदेव किए पूरन तप ते फल फलित श्री बल्लभ देह। जय गोपाल हते गोकुल में तेई अब आई बसे करिगे। जय गोपाल हते गोकुल में तेई अब आई बसे करिगे। जेवे गोप बधु ही ब्रज में तेई अब वेद ऋचा भइए। जय गोप बधु ही ब्रज में तेई अब वेद ऋचा भइए। शीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल येई वेई वेई एई कछु न संदेह। शीत स्वामी गिरिधरन
विठ्ठल येई वेई वेई येई कछुना संदेह। वसुदेव की पूर्ण तप का जो फल है अर्थात श्री लालजू उन्होंने साक्षात रूप धारण करके श्री वल्लभ श्री विठ्ठल नाथ गोसाई के रूप में प्रकट हुए। जो श्री गोपाल जी गोकुल में रसमय लीला करते हैं वही आपका स्वरूप है। जो ब्रज में गोपियां श्री कृष्ण के साथ रसमय क्रीड़ा करती हैं तो वही गोपियां हैं वेद की ऋचाएं। तो आप आचार्य रूप से वेद ऋचा से क्रीड़ा करते हो, श्री कृष्ण रूप से गोपियों से क्रीड़ा करते हैं। सीत स्वामी जी कहते हैं गिरधर ही श्री विठ्ठल रूप में है, यही वे है वही ये है, ये और वे, इनमें कोई अंतर नहीं, कोई संदेह नहीं। जो आचार्य सो इष्ट, जो इष्ट सोई आचार्य। गोसाई जी ने जब देख लिया कि इनकी पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण, तब उन्होंने तीसरे दिन कहा जाओ यमुना स्नान करके आज तुम्हें दीक्षा प्रदान करेंगे। श्री गोसाई जी ने चीत स्वामी को दीक्षा प्रदान की, ब्रह्म संबंध कराया और अपना प्रसाद दिया। जब ही गोसाई जी की जूठन पाई तो दशा बदल गई। चीत स्वामी की अद्भुत दशा हो गई। चीत स्वामी जी अपनी दशा का वर्णन कर रहे हैं। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण इत कृष्ण उत कृष्ण जीत देखो तित कृष्ण मई। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण इत कृष्ण उत कृष्ण जित देखो तित कृष्णमयी। मोर मुकुट धरे कुंडल करन भरे मुरली मधुर धुनी तान नई। मोर मुकुट धरे कुंडल करन भरे मुरली मधुर धुनी तान नई। काछिनी काछे लाल उपरे ना पीत पट तिही काल शोभा देखी थकीत भई। काछिनी काछे लाल उपरे ना पीत पट तिही काल शोभा देखी थकित भई। चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल निरखत छवि अंग अंग छई। चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल निरखत छवि अंग अंग छई। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण इत कृष्ण उत कृष्ण जीत देखू तित कृष्ण मई। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण इत कृष्ण उत कृष्ण जित देखो तित कृष्णमयी। ऐसा गुरु प्रसाद उदय हुआ। चीत स्वामी जिधर दृष्टि डाल रहे उधर देख रहे लाल जी को। कह रहे पीछे देखता हूं तो श्री कृष्ण, आगे देखता हूं तो श्री कृष्ण, दाएं देखता हूं श्री कृष्ण, बाएं देखता हूं श्री कृष्ण, जिधर देखता हूं कृष्ण ही कृष्ण। पता नहीं संपूर्ण सृष्टि कृष्णमय हो गई या मेरे नेत्र कृष्णमय हो गए। मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, सुंदर करणों में कुंडल हैं, कैसी मधुर मधुर मुरली की तान निकाल रहे, सुंदर काछनी काछे हुए हैं, उपरेना कितना सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। ऐसी शोभा को देखकर मेरे नेत्र थकित हो रहे हैं। कैसे हमारे गुरुदेव की कृपा हुई कि मेरे नेत्र श्री लाल बिहारी के अंग अंग की शोभा का पान कर रहे हैं। मेरी आँखियां देखो गिरिधर भावे, मेरी अखियां देखो गिरधर भावे। अब तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण और कुछ दिखाई नहीं देता। अगर कुछ दिखाई भी दे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मेरी अखियां देखो गिरधर भावे, कहा कहो तो सो सुनी सजनी उतही को उठी धावे। कहा कहो
क्यों गिरधर भावे। मोर मुकुट कानन कुंडल लखी तन गति सब बिसरावे। बाजू बंद कंठमणि भूषण निरख निरखी सच पावे। मोर मुकुट काननि कुंडल लखी तन गति सब बिसरावे। बाजू बंद कंठ मणि भूषण निरखी निरखी सच पावे। सीत स्वामी कटि क्षुद्र घंटिका नूपुर पद ही सुहावे। इहि छवि बसत सदा विठल उर मोमन मोद बढ़ावे। स्वामी कटी क्षुद्र घंटिका नूपुर पद ही सुहावे। इहि छवि बसत सदा विठल उर मोमन मोद बढ़ावे। ऐसा सुंदर स्वरूप श्री लालजू का बस गया श्री छीत स्वामी के नेत्रों। ये बहुत बड़ी बात है। जगत के दृश्य का नाश होकर के वास्तविक जो स्वरूप वासुदेवा सर्वम ऐसा अनुभव हो गया। आगे पीछे सर्वत्र श्री कृष्ण ही कृष्ण की अनुभूति हुई। अब एक सुंदर अद्भुत लीला का प्रादुर्भाव हुआ छीत स्वामी के नेत्रों में। बोले आगे गाई पाछे गाई इत गाय उत गाय गोविंद को गाइन में बसी वोई भावे। आगे गाई पाछे गाई इत गाई उत गाई गोविंद को गाइन में बसी वोई भावे। एक गाइन के संग धावे गाइन में सचु पावे। गाइन की खुर रज अंग लपटावे। गाइन के संग धावे गाइन में सचु पावे। गाइन की खुर रज अंग लपटावे। गाइन सो ब्रज छायो बैकुंठ बिसरायो। गाइन के हित गिरी कर ले उठावे। गाइन सो ब्रज छायो वैकुंठ बिसरायो। गाइन के हित गिरी कर ले उठावे। छीत स्वामी गिरिधारी विठलेश बपुधारी। ग्वारिया को भेष धरे गाइन में आवे। छीत स्वामी गिरिधारी विठलेश बपुधारी। ग्वारिया को भेष धरी गायन में आवे। आगे गाई पाछे गाई इत गाई उत गाई गोविंद को गाइन में बसी वोई भावे। आगे गाई पाछे गाई इत गाई उत गाई गोविंद को गायन में बसी वोई भावे। देखा कि अद्भुत सुंदरता के समुद्र से लालजू के आसपास गवे हैं। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय मध्य में गोविंद है और बड़े आनंदित हैं गौओं के मध्य में। कैसी सुंदर सुंदर गवे हैं। बहुत ही स्वस्थ गवे बहुत प्यारी मन का हरण करने वाली और मध्य में श्याम घन ललित त्रिभंगी श्री लालजू है। और जब कोई गाय दूर निकल जाती है तो गाय के पीछे पीछे दौड़ते हैं। गाय का स्पर्श करके गाय के पीछे दौड़ना इनको सुख का अनुभव होता है। और जो गाय हैं उनके खुर की रज उड़ करके जब लगती है तो बार बार और अंग में ऐसे लगाते हैं लपटाते हैं। गौरज को अंग में लगाते हैं। गायों के पीछे भागते हैं। बैकुंठ की भी याद नहीं करते। गौओं की रक्षा के लिए गिरिराज को अपने कर पे धारण करते हैं। ये हम लीला
विठलेश वपुधारी गिरधारी की देख रहा हूं, अर्थात जो हमारे ठाकुर जी गुरु जी के रूप में, उन्हीं के कृपा प्रसाद से मैं लीला देख रहा हूं। गायन के पाछे पाछे नटवर काछे काछे मुरली बजावत आवत मोहन। गायन के पाछे पाछे नटवर काछे काछे मुरली बजावत आवत मोहन। अति ही छबिले पग धरनी धरत डग गति उपजत मग लागे जिय सोहन। अति छबिले पग धरनी धरत डग गति उपजति मग लागे जिय सोहन। खरीक निकट जानी आगे धाये घन श्याम ठटकी ठटकी गौए लागी सब गोहन। घरे उपकट जानी आगे धाये घन श्याम ठटकी ठटकी गोए लागी सब गोहन। चित स्वामी गिरधारी विठलेश बपुधारी आवत निरखी निरखी गोपीलान। चित स्वामी गिरधारी विठलेश बपुधारी आवत निरखी निरखी गोपी लागी सब जोहन। गायन के पाछे पाछे नटवर काछे काछे मुरली बजावत आवत मोहन। गायन के पाछे पाछे नटवर काछे काछे मुरली बजावत आवत मोहन। शिक्षित स्वामी ने देखा कि लालजू वन से गौएं चरा कर आ रहे हैं, गौओं के पीछे पीछे हैं, और ललित त्रिभंगी नटवर बपू सुंदर काछनी काछे हुए पीतांबर धारण किए हुए और मुरली बजाते हुए सबके मन को मोहते हुए आ रहे हैं। बड़ी ही छबीले इनकी चाल है, लालजू छबीले और इनकी चाल भी छबीली। जैसे जैसे ऐसे मलकते हुए डगमगाते हुए ऐसी चरण धरते हैं, बड़े ही चित्त को चुराने वाली चाल, गजनायक प्रभु चाल, ऐसी मस्ती से। और गति उपजति मग लागे जी सोहन, देखने में ही चित्त चुरा जाए ऐसी चाल से लालजू चल रहे हैं। जिस समय खरीक के निकट गौएं आती है तो घनश्याम आगे हो जाते, जब वन से आते हैं तो गौएं आगे होती है, और जब खरीक के समीप आते हैं तो घनश्याम आगे हो गए, गौएं ठिठक जाती हैं, लालजू की शोभा देख रही है। शिक्षित स्वामी जी कह रहे हैं, विठलेश बपुधारी गिरधारी अर्थात गुरुदेव की कृपा से मैं शोभा देख रहा हूं। जो शोभा गोपियां ऐसे रास्ते में खड़ी हो जाती, देखती लालजू गौएं चरा के आ रहे हैं तो अपने नेत्रों के दोनों से भर भर के रूप माधुरी का पान कर रही हैं। शिक्षित स्वामी पर श्री विठलनाथ गोसाई जी की कृपा हुई और प्रिया प्रीतम की भी लीला का इन्होंने दर्शन किया। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस ब्रज में उपासना करे। कई बार कहा है कि प्रिया प्रीतम की शोभा को देखे बिना रह नहीं सकता। देखो ये सखा है और श्री लाडली जू के बिल्कुल चरण उपासना का भाव है। सखा भाव में तो लालजू के साथ खेलना है और गुसाई जी तो वात्सल्य भाव, लेकिन जो कोई लालजू से प्यार करता है, इस रज से प्यार करता है, तो लाडली जू की शोभा देखने को इस रजधानी की कृपा से, रजरानी की कृपा से, ये जो ब्रजधाम है अद्भुत कृपालु है। एक दिन देखा शिक्षित स्वामी ने, और ये केवल सहचरियां ही देखती जो चीत स्वामी ने देखा। बोले चीत स्वामी ने देखा, आज प्रभात निकुंज सदन ते आवत लाल गोवर्धन धारी। आज प्रभात निकुंज सदन ते आवत लाल गोवर्धन धारी। संग सोहती वृषभानु नंदिनी अटपट भूषण
रंग मगी सारी सब सोहती वृषभानु नंदिनी अटपट भूषण रंग मगी सारी शिथिल अंग अलसात जभात दो झुकी झुकी परत नींद बस भारी शिथिल अंग अलसात जहात दो झुकी झुकी परत नींद बस भारी पिघलित माल हार मोतियन के पीक कपोल अधर्म शिकारी विगलित माल हार मोतियन के पीक कपोल अधर्म शिकारी आज प्रभात निकुंज सदन ते आवत लाल गोवर्धन धारी आज प्रभात निकुंज सदन ते आवत लाल गोवर्धन धारी। स्वामी देख रहे हैं प्रातः काल की बेला है। श्री गोवर्धनधारी लालजू महाराज और श्री वृषभानुनंदिनी लाडली जू एक गलवहिया दिए हुए कुंज द्वार से निकल रहे, देख रहे अंदर श्री लाडली लालजू का जो अद्भुत विलास हुआ है, इस रजरानी के प्रताप से सखा भावापन्न चीत स्वामी देख रहे उस विलास की शोभा को। श्री लाडली जू और गोवर्धनधारी लालजू गलवहिया देकर निकले। क्या शोभा है? बोले शिथिल अंग है और दोनों अलसाए हुए हैं और दोनों जभा रहे हैं और इतने आलस से भरे कि झुक झुक जाते हैं और नींद बस थोड़ी थोड़ी देर में नेत्रों की पलके झपक रही है। और जो माला है वो विगलित है, जो मोतियों की हार है वो टूटी हुई है। आवत पिय प्यारी ललिता निरखी गई बलिहारी। ऐसे बने आवत प्रिय प्यारी ललिता ने रखी गई बलिहारी। चीत स्वामी मुस्काई चले घर गिरधर लाल ब्रज जल दुख हारी। जीत स्वामी मुस्काई चले घर गिरधर लाल ब्रज जन दुख हारी। श्री ललिता जू ये जुगल जोरी की ऐसी सुरतांत शोभा को देख करके बलिहारी जा रही है और चीत स्वामी जी कह रहे मैंने भी ये शोभा देखी तो हम भी मुस्कुराए। ये शोभा चीत स्वामी मुस्काए चले घर, देखा अपने गिरधर लाल को और लाडली जी को, जो ब्रजजन अर्थात जो ब्रजवासी जन है इनके दुख का हरण करने वाली जो जोरी है ऐसी सुरदांत शोभा से युक्त है। ये देखकर चीत स्वामी को बड़ा आनंद हुआ और मुस्कुराए। देखो कोई भी किसी भी भावना को उपासक हो, इस रजधानी की कृपा होगी, रजरानी की कृपा होगी कि वो जुगल जोरी का साक्षात्कार पाएगा, चाहे जिस उपासना को। इस महल का प्रताप ऐसा है। श्री चीत स्वामी जी तीसरे दिन यमुना स्नान करके जब आए, गोसाई जी ने उपदेश किया, ऐसी ब्राह्मी स्थिति हो गई, दिव्य लीलाएं इनके हृदय में स्फुरित होने लगी। अब ये जब चारों इनके मित्र थे वो घर आए और जब चीत स्वामी से मिले तो बोले तुम तो बड़ी सेखी झाड़ रहे थे कि गोसाई जी के पास जाएंगे, देखे हम तो काली कामरी हैं, किसी का रंग चढ़ता नहीं, पर तुम्हारे ऊपर तो ऐसा टोना चढ़ गया कि तुम तो उनके दीक्षा ही ले लिए, शिष्य बन गए। उन्होंने कहा हाँ अब मैं तुम लोगों की योग्य नहीं रह गया।
गोसाई जी की करुणा हो गई, अब हम तुम्हारा कभी भी साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं करे कि तुम हमारे योग्य नहीं हो गए, बोले हम तुम्हारे योग्य नहीं रहे। अब यदि तुम मेरा साथ चाहते हो तो मेरे गोसाई जी के शिष्य बनो, अन्यथा आज के बाद हमसे अब तुम मिलोगे नहीं और बात नहीं करोगे। देखो यहां शिक्षा लो। कालांतर में ये सब चीत स्वामी के मित्र जितने थे ये सब गोसाई जी के शिष्य बने। देखो उनको भी लाभ मिला। चीत स्वामी की दिल्ली में पुरानी जजमानी थी, क्योंकि चौबे कुल में उत्पन्न हुए थे, और जो बादशाह अकबर का मंत्री था बीरबल, वो इनकी बहुत सम्मान भरी दृष्टि से पूजा किया करता, तो भेंट भी देता था। इस साल में एक बार जाते थे बीरबल के यहाँ, और बीरबल आदर सत्कार करते, भेंट पूजा देते। नियम से दिल्ली गए, क्योंकि जाते थे हर वर्ष, तो इस वर्ष भी गए। बीरबल के यहाँ ही ठहरे। प्रातः काल अपने नित्य नियमानुसार ये ठाकुर जी की ध्यान और सेवादि की भावना करके एक पद गायन किया। जय श्री बल्लभ राज कुमार, जय श्री वल्लभ राजकुमार। पर पाखंड कपट खंडन कर सकल वेद धुरधार। पर पाखंड कपट खंडन करी सकल वेद धुरधार। जय श्री बल्लभ राज कुमार, जय श्री वल्लभ राज कुमार। जय हो वल्लभाचार्य जी के राजकुमार पुत्र श्री विठल नाथ गोसाई की जय हो, जिन्होंने पाखंड के पर काट दिए, जिन्होंने कपट और पाखंड का नाश कर दिया, जिन्होंने वेद की मर्यादा की स्थापना की। परम पुनीत तपोनिधि पावन तन शोभा जित मार। परम पुनीत तपोनिधि पावन तन शोभा जित मार। दुरित दुरेत अचेत प्रेत मति हतित पतित उद्धार। दुरित दुरत अचेत प्रेत मति हतित पतित उद्धार। जय श्री बल्लभ राज कुमार, जय श्री बल्लभ राज कुमार। गुरुदेव परम पुनीत पवित्र हैं, जिनके दर्शन मात्र से मैं अपवित्र अधम आचरण करने वाला पवित्र हो गया। गुरुदेव साक्षात तपस्या की मूर्ति है, परम पावन है। उनकी शोभा इतने वो सुंदर है कि करोड़ों काम भी मूर्छित हो जाएं, क्योंकि श्री कृष्ण ही है। कैसा मैं पाप करने वाला, कैसा मैं अज्ञानी, कैसा मैं प्रेत स्वभाव वाला, कैसा मैं हतित पतित, मेरा भी उद्धार कर दिया। ऐसे मेरे समर्थ गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठल नाथ जी महाराज हैं। निज मति सुदृढ़ सुकृत कृत हरि पद नवविध भजन प्रकार। निज मति सुदृढ़ सुकृत कृत हरि पद नवविध भजन प्रकार। श्री आचार्य चरण से मति सुदृढ़ हो जाती है। समस्त सुकृतों का फल है हरि के चरणों में नवधा भक्ति हो जाना। गुरु प्रसाद से श्री हरि चरणों में सुदृढ़ नवधा भक्ति मेरे हृदय में प्रकाशित हुई। निज मुख कथित कृष्ण लीलामृत सकल जीव निस्तार। निज मुख कथित कृष्ण लीलामृत सकल जीव निस्तार। जय श्री बल्लभ राज कुमार, जय श्री बल्लभ राज कुमार।
अपने श्रीमुख से निरंतर कृष्ण लीलामृत की वर्षा करते रहते हैं और शरण में आए हुए जीवों का उद्धार कर देते हैं। नहीं मति नाथ कहा लो बरनो, अगणित गुण गण सार। नहीं मति नाथ कहा लो बरनो, अगणित गुण गण सार। शीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, प्रगट कृष्ण अवतार। चित स्वामी धरन श्री विठ्ठल, प्रगट कृष्ण अवतार। हे नाथ, मेरी मति में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके जस का वर्णन कर सकूं। आपके जस समुद्र है, मेरी बुद्धि सीपी है। बस इतना जरूर कहता हूं कि साक्षात श्री कृष्ण का प्रगट अवतार हमारे गुरुदेव श्री विठ्ठल नाथ जी हैं। जब ये बात श्री बीरबल जी ने इस पद में सुनी तो उन्होंने तुरंत श्री छीत स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। माना संत है, गुरु है, आचार्य है, लेकिन आप ये कि प्रगट कृष्ण अवतार कहां लिखा है कि कृष्ण का 24 अवतार है, उनमें कहां लिखा है कि विठ्ठल नाथ जी का अवतार एक भगवान लेंगे? ऐसा कहां लिखा हुआ है? राजभोग रखकर अपने श्री ठाकुर जी के सामने छीत स्वामी ने जब ये पद गाया तो श्री गोसाई जी को, साक्षात श्री कृष्ण रूप मानने वाले छीत स्वामी को, ये बादशाह म्लेच्छ के अधिकार में रहने वाले बीरबल ने बात काट दी कि तुम्हारे गुरुदेव साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। ये बात मुझे बिल्कुल नहीं जमी और ये बात मैं मानूंगा भी नहीं। छीत स्वामी जी ने कहा कि ये भाव का विषय है, जब हृदय पवित्र होता है तभी ये बात समझ में आती है। अगर तुम वास्तविक निर्णय सुनना चाहते हो तो बादशाह के सामने प्रश्न करो, फिर मैं तुम्हें उत्तर दूं। अभी तुम्हें कुछ उत्तर तुम्हें नहीं दूंगा। बादशाह पूछेगा तो उससे समझ में आएगा, मैं उत्तर दे दूंगा। तू म्लेच्छ का संग करता है इसलिए तेरी बुद्धि शुद्ध नहीं है। देखो, भक्त के हृदय में तनिक भय नहीं होता। बीरबल ने कहा कि आप हमें प्रमाणित कीजिए कि आपके गुरुदेव श्री कृष्ण हैं। देखो, ये भाव का विषय है। सारा जगत भगवत स्वरूप है। फिर शास्त्र कहता है, मोते हैं अधिक गुरु ही जी जानी, आचार्य साक्षात मेरा स्वरूप है। कई जगह ऐसे महापुरुषों, और प्रायः सिद्धांत है, पूरी सृष्टि का सिद्धांत है। चाहे जितना कोई ज्ञानी वेदांती महापुरुष, वो गुरु को साक्षात ब्रह्म मानता ही है। अगर गुरु में ब्रह्म भाव नहीं तो किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु में भगवत भाव हुए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता, ये सिद्धांत है। और जब सर्वत्र भगवान है तो गुरु में तो है ही। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चराचर में वही जो तत्व व्याप्त है वही गुरुदेव है, दूसरा कोई थोड़ी है। लेकिन ये भाव से समझा जा सकता है, तर्क के द्वारा समझने में आएगा कि मनुष्य को ये भगवान कह रहे हैं। देखो, ये मनुष्य है, ये भगवान कह रहे हैं। छीत स्वामी से बीरबल ने कहा कि मुझे प्रमाणित करके बताओ, नहीं मैं बादशाह के सामने अगर प्रश्न करूं तो बोले बादशाह के सामने जैसा हरि प्रेरित करेंगे मैं उत्तर दे दूंगा, तेरे सामने नहीं। और मौज आई तो बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। साक्षात भगवान भी आके गुरु निंदा करे तो उनकी तरफ पीठ कर लेना चाहिए। कि अगर सिर्फ विठ्ठल विपुल देव जी ने जब उनकी आंख की पट्टी खोली तो बिहारी के सामने रासेश्वर ठाकुर सामने पूछा, स्वामी जी कहाँ है? तो उनका स्वामी जी तो नहीं, तो बोले मुझे नहीं देखना आपको। तुरंत आंख मूंद लिए, फटाक से प्राण त्याग दिए। अगर स्वामी जी नहीं, गुरु जी नहीं, तो मुझे नहीं देखना बिहारी जी को। ये है, ये निष्ठा है, ये वृंदावन रस की उपासना है, ये निष्ठा है। नहीं देखना प्रिया प्रीतम को, यदि गुरुदेव नहीं है, यदि आचार्य नहीं है, यदि मेरे प्राण प्रीतम स्वामी जी नहीं, तो नहीं देखना तुम्हें। आप पुनः मूंद लिए, प्राण त्याग दिए। ये श्री बीरबल जी की ये बात सुनकर छीत स्वामी को बहुत अंदर से गुस्सा आई। कहीं सुनीता असमर्यादा, ये वो बोल रहे हैं जो श्री राम में सब जग जानी, ये बोल रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जाता है। ऐसा ना कोई समझे कि किसी ऐसे महापुरुष की बात है जो ये नहीं जानता सर्वम खलविदम ब्रह्म। वो कह रहे हैं कि श्री राम में सब जग जानी, वो कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानू। इन्होंने ये सिद्धांत गाया है कि संत सम श्री पद अपवादा, कहीं सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुनि नत चले पराई। या तो उसकी जबान बंद कर दे, साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह से उसकी जबान बंद हो जानी चाहिए। वो भगवत
निंदक, वो गुरु निंदक, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ 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 ठीक है भाई, और निश्चित पतन हो जाएगा तुम्हारा, निश्चित परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे यदि आपने अपने गुरु की अवहेलना सुनी, गुरु की निंदा की बात सुनी। बीरबल का तत्काल त्याग कर दिया छीत स्वामी ने। वो हर वस्तु दी हुई उसकी फेंक दी और कहा कभी हमारे कदम तेरे घर में नहीं पड़ेंगे, कभी तुम मेरे सामने मत आना, तेरा अन्न जल अब पाना पाप है, क्योंकि तूने हमारे गुरु के प्रति ऐसा भाव कर लिया। बीरबल लौट गए चरणों में, बहुत समझाया बुझाया, एक बूंद पानी और एक दाना अन्न का नहीं लिया। जबकि अब 24 कुल में प्रकट थे, इसी से चलता था उनका गृह कार्य। जैसे जो ब्राह्मण जन है, जो महापुरुष जन है, साल में 1-2 बार चले गए अपने भक्तों के यहाँ, जो कुछ मिला उसी से ठाकुर सेवा और संत सेवा होती रहती। एक दाना भी नहीं लिया, एक बूंद पानी नहीं पिया, अपने ठाकुर लिए चल दिए वहां से। जीवन में दोबारा बीरबल के यहां नहीं गए। जब ये समाचार बादशाह अकबर को मिला तो बीरबल से कहा कि तुम भूल गए, तुमने ऐसा प्रश्न कैसे कर दिया, ऐसा प्रश्न कैसे कर दिया। तुम हमारे साथ नाव में बैठे थे, आगरे जा रहे थे, जब नाव गोकुल में पहुंची उस समय श्री गोसाई जी ठकुरानी घाट पर बैठे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, फिर मैंने भेंट में एक बहुमूल्य मणि दी। गोसाई जी ने कहा कि ये मणि मेरी हो गई। मैंने कहा हाँ। 3 बार पूछा, ये मणि मेरी हो गई? हाँ। तो ये मणि मेरी हो गई? बोले हाँ। तो फेंक दिया यमुना जी में। देखो, वस्तु देने के बाद उसमें यदि ममत्व बना रहा कि मेरी है तो दिया क्या। जब वस्तु हमने जिनकी थी उनको दे दी, इसके बाद हमारा यह प्रश्न नहीं होना चाहिए कि आपने उसका प्रयोग किया कि नहीं किया। अगर ये बात बनी रहती तो आपने दिया नहीं। एक बार अभी कुछ ही समय पहले पधार गए राधा चरण दास जी टटिया स्थान के महापुरुष थे, तो एक धनी मानी गए तो चंदन की लकड़ी का एक पलंग बनवाया और 2 पलंग बनवाए और पहले तो पूछा कि महाराज कृपा करो तो कुछ सेवा करें, क्या करोगे? बोले एक श्री मोहिनी ठाकुर के शयन के लिए पलंग और एक आपके लिए। ऐसे मौज में थे, हाँ कर दिया। वो बना के लाए चंदन की लकड़ी का, बढ़िया, बड़ा महंगा, बहुत सम्माननीय, ब्रज के ही धनी मानी पुरुष हैं, आज भी ठाकुर सेवा उनसे होती है। दूसरे तीसरे दिन वो बढ़िया बनवा के ले गए, कहा कि ठीक है रख दो। एक भिजवा दिया ठाकुर जी के शयन के लिए, एक रखवा। दूसरे दिन आए तो ये जो देने वाले वो प्रशंसा सुनना चाहते हैं। बोले महाराज वो पलंग कैसा था? तो उन्होंने कहा कि वो तो एक तो ठाकुर जी की सेवा में गया और एक हमारे देखो आचार्य हैं, 10 आचार्य हैं, तो 10 दिन तो एक एक आचार्य उनमें शयन करेंगे। इसके बाद भी 10 दिन बाद फिर आए, बोले महाराज पलंग कैसा रहा? बोले अभी बताते। दोनों पलंग बोले मिट्टी के तेल डाल के जलवा दिया। बोले ऐसा राजा गेट के बाद आपका टटिया स्थान में मत घुसना, आदेश कर। ये बार बार उस वस्तु पर ममत्व रखकर अपना यश सुनने की आकांक्षा रखना देना नहीं होता। एक बार वस्तु भाव से करके उनकी वस्तु उनको दे दी तो अपना अधिकार खत्म। 3 बार पूछा गोसाई जी ने, मणि दे दी हमें? जी हाँ दे दी। बस यमुना जी में फेंक दिया। जब यमुना जी में फेंका तो बहुत दुख हुआ। ये स्वयं बता रहा है अकबर बीरबल से कि मुझे बहुत दुख हुआ, और हमने कहा कि महाराज यदि प्रयोग में नहीं लानी थी तो इतनी कीमती मणि आपने यमुना जी में फेंक। बोले कहां दिया? तुमने दिया कहां? कह रहे हमने 3 बार पूछा था कि तुमने दे दिया। बोले हाँ। अगर दे दिया होता तो तुम्हारे मन में दुख कैसा? हमारी वस्तु हम फेंके उसे प्रयोग करें। और ऐसे यमुना में हाथ डाला और वैसी ही बहुत सी मणि निकाली और बोले ले ले इसमें से जितनी हो। अब हमारे हृदय में बड़ा क्षोभ हुआ। वो बादशाह कह रहा है कि मैंने ऐसे महापुरुष के प्रति ऐसी भाव। फिर हमने प्रणाम किया और कहा महाराज आपकी ही मणि है, मेरे से भ्रम हो गया। फिर उन्होंने सब मणियां यमुना जी में फेंक दी। अब बोलो भगवान और आचार्य में क्या अंतर है? अकबर स्वयं समझा रहा बीरबल को। बिना भेंट विदाई लिए दिल्ली से रूट कर चले आने का समाचार जब विठलनाथ गोसाई जी को मिला तो बहुत प्रसन्न हुए। ऐसी ही वैष्णवों के प्रति, गुरुजनों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। आचार्य चरण ने लाहौर के एक धनी मानी वैष्णव को आदेश किया कि छीत स्वामी को लाहौर से श्रद्धा पूर्वक जितना धन जो भी वस्तु लगे दिया जाए। श्री छीत स्वामी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान हम आपके चरणों के भिखारी हैं, ये लौकिक वस्तु आपके द्वारा किसी धनी मानी पुरुषों से दिवाई जाए मुझे नहीं।
हम आपके चरणों के, आप मुझे हरिजस हरि चरणारविंद की रति, लेकिन किसी धनी पुरुष से आप मुझे, तो सरकार हम आपके भिखमंगा हैं, इन धनियों के भिखमंगे नहीं, भले वो वैष्णव हो लेकिन मुझे नहीं चाहिए। आप कृपा करें और श्री ठाकुर जी में हमारा चित्र लीन रहे, बस इतना ही मुझे आपसे चाहिए। मुझे यमुना मैया विश्राम घाट दे देता है जीने के लिए, श्री यमुना जी और विश्राम घाट की कृपा से जो मिल जाता है उसी से उदर पोषण होता है। आप अपने चरणों की मुझे प्रीति प्रदान कीजिए। कभी छोड़ करके छीत स्वामी वहां से नहीं गए, अर्थात कभी किसी धनी मानी पुरुष का संग नहीं किया। 100 रुपए प्रति महीने हुंडी भेजने लगे लाहौर के भक्त लोग, लेकिन उन्होंने एक भी रुपया स्वीकार नहीं किया, गुरु गोविंद की सेवा में समर्पित कर देते। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरा नाम, पावन राधे तेरा नाम, पावन राधे तेरा नाम, पावन राधे तेरा नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरा श्याम, मेरी श्यामा मेरा श्याम, मेरी श्यामा मेरा श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा
राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री सेवक जी महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रस रानी की समस्त संत हरि